वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं दोस्तों कि जेएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। हम जान रहे हैं कि आप गणित में बहुत काफ़ी तेज हैं, लेकिन मैं आपको कुछ रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ कि गणित में क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों। ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा हूँ, तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। आप सॉल्यूशन करते हुए चलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 4/25 में 16 से भाग दें, तो आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन दोस्तों हम नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ कह रहा है 4/25 में 16 से भाग देंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों उसको लिखिए। 4/25 में क्या करेंगे, हम 16 से भाग देंगे, यही तो नियम है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4/25 है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4/25। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ नीचे में क्या एक रहता है। तो जब यहाँ पर भाग है, नीचे को ऊपर करेंगे, ऊपर को नीचे करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/25 गुना 1/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 चौक 16 कटा देंगे। अब तो ये कहीं नहीं कटेगा। तो दोस्तों याद रहे, आपका कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया। अब यहाँ करेंगे 25 चौके 100 आप कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/100 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप दोस्तों प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बदले हुए पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हम आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपके पास क्वेश्चन यदि बदल के दे दिया, क्या क्वेश्चन बदल के दे दिया जाए, तो यहाँ आपको लिख दे कि 15/36 में 3/8 से भाग दें। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे, भाग दें। ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया, तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, ये आपको सीखनी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है 15/36, तो 15/36 में क्या कर रहे हैं, 3/8 से भाग दे रहे हैं। तो नियम जो है उसी बेसिक नियम से चलेंगे। 15/36 भागा क्या करेंगे, 3/8 करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है इसी संख्या में भाग दी जाती है, क्योंकि इस संख्या में इस संख्या से भाग दी जाती है। इस चीज़ को आप कंसेप्ट को तो आप जान रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 15/36 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15/36, और यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना। गुना क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाग ऐसे दिया नहीं जाता है। तो नीचे की संख्या ये हर को अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8/3 लिखेंगे। अब देखिए 3/3 15 आपका हो गया। अब यहाँ क्या है, 8×5 आपका 40 हो जाता है। और यहाँ क्या 3 से ये 8 कटेगा, ये तो आपका नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि 15/36 हमने लिख दिया। तो यहाँ 15/36 मैंने जब यहाँ पर लिख ही दिया, यहाँ क्या है 8/3 आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ करें, तो यहाँ पर 15/3 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 15/36 होगा। ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, कितना कटेगा, 3×5 = 15 हो गया। अब देखिए 36 कटेगा क्या, तो यहाँ 36 आपका कटेगा, तो किस संख्या से कटेगा ये भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 चौक 36 कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों, और यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया। यानी आपका आंसर क्या आ गया, 10/9 आ गया। आपका एग्जाम में आंसर यहाँ क्या होगा, 9.1/1 भी यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि 9 के 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10/9। इस तरह भी आप आंसर क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन, मान लिया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया आपसे क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि 2.1/3 प्लस 3.1/2 का योगफल ज्ञात करें। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ यदि ऐसा क्वेश्चन को दिया जाए तो क्या करेंगे, आप लोग तो पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो कितना पूर्णांक तोड़ते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7 लिख देते हैं। यहाँ पर 7/3 लिखते हैं, 3 दूनी 6 1 7/2 लिख देते हैं, यही तो करते हैं। 3 और 2 को क्या करेंगे, लघुत्तम निकालते हैं। 3 2 को लघुत्तम लेने के बाद कितना होता है, 6 हो जाता है। 3 से 6 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है 6 है, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी आपका 14 हो गया। यहाँ पर प्लस लिखिए, 7 कितना हो गया, 21 हो गया। बटे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना है, 14 और 21 है, तो इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5, 4 1 5 2 1 3 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। यानी आपका कितना आंसर हो गया,
तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 25, 5.5/6, 6 पंच 30 और 5 35 हो जाएगा, 35/6। या तो आंसर आपका ये दे देगा या तो आपका आंसर ये दे देगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, 2.1/2 प्लस 3.1/4 प्लस 7.5/6 का क्या कर रहा है, योगफल निकालें। आप तो कहेंगे इसका योगफल तो हम निकाल लेंगे, लेकिन दोस्तों इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम सॉल्यूशन को साथ हम बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे कम समय में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज ए लाइक हम क्वेश्चन को उतार दिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पूर्णांक है, यहाँ पर 3 पूर्णांक है, यहाँ पर 7 पूर्णांक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 पूर्णांक है प्लस 3 पूर्णांक है प्लस 7 पूर्णांक है, यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और ये सभी जगह प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को लिख लेंगे। अब आपके पास क्या बच गया, 1/2 बच गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे। प्लस क्या बच गया, 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे। यहाँ कितना बच गया, 5/6 बच गया, तो 5/6 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए 7 3 10 और 2 कितना हो गया, आपका 12 हो गया। प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दीजिए, और ये आपका क्या 1/2 जोड़ 1/4 प्लस 5/6, ये आपका क्या है, ये भिन्न में आ गया। तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 4 6, 2 4 6 का लघुत्तम यदि हम निकालेंगे तो आपका 2 2 2 4 2 6 12, यानी इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में 2 से यदि भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। गुना यहाँ 1 दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर यहाँ 4 है 12 है, तो 4 से 12 में भाग देंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे। यही तो नियम है, इस नियम से आप बनाएंगे। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको आखिर सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 12 है तो मैंने यहाँ पर 12 को लिख लिया। अब यहाँ आपका प्लस है तो दोस्तों यहाँ पर प्लस को लिख लीजिए। अब 6 एका कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 3 एका 3 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर बटे दे दीजिए, 12 हो गया आपका। अब यहाँ क्या करेंगे, 12 आपका है तो यहाँ पर आप 12 को लिख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 और 10 कितना हो गया, 10 9 19 हो गया। 19 बटे कितना हो गया, 12 आपका हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आपके पास ये 12 और यहाँ पर है 12 प्लस 19/12 आपका आ गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ आप इसको यदि गुना करेंगे तो कितना होगा, बर बरे 44 से हो जाएगा, 144 आपका हो जाएगा। प्लस है, प्लस यहाँ पर कितना 19 है तो 19 लिखिए, बटे कितना 12 है तो 12 लिखिए। दोस्तों अब यहाँ पर करना आपको क्या है, 144 और 19 को आप जोड़ेंगे, 144 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 12 है तो 12 लिख लीजिए। जब 163 में 12 से भाग देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 13.7/12। तो यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ट्रिक का इस्तेमाल करके भी आप एग्जाम में कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक आ चुका है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देखिए। 2.1/5 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर कहता है क्या जोड़ा जाए, यानी x संख्या को जोड़ा जाए। जो संख्या मालूम नहीं हो तो उसको यहाँ पर हम x को लिखेंगे। आप कहता है 2.5 में क्या जोड़ा जाए, तो यही लिखे 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल आपका कह रहा है कितना, 3 हो जाए। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए तो इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10 अरे कितना हो गया, 11 हो गया। 11/5 प्लस यहाँ x लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 3 है 3 लिखिए। अब ये राशि x को निकालना है ना, तो x को बाहर कर लेते हैं। यहाँ 3 आपका है, यहाँ पर 3 लिखिए। यहाँ प्लस 11/5 है तो ये बराबर के चिन्ह साइड में जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर लिखेंगे 11/5। ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये भिन्न वाला घटाव हो गया दोस्तों। अब ये 5 और 1 का लघुत्तम हम निकाल लेते हैं, कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। अब 1 में 5 से भाग देंगे कितना, 5 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिखते हैं, घटाव है घटाव लिखिए। 5 में 5 से भाग देंगे कितना, एक ही बार कटेगा। यहाँ पर गुना लिखिए और यहाँ पर क्या करेंगे 11 को लिख लीजिए। अब ये 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर घटाव दे दीजिए, 11 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 15 में 11 को घटाएंगे, तो 15 में 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। दोस्तों यही तो आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे इस तरह हम नहीं बनाएंगे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह मत बनाइए। तो बनाएंगे किस तरह से, आइए इसको देखते हैं।
यहाँ जैसे आपका 3 है, ये आपको एक ट्रिक ये बता दिए। अब दूसरा ट्रिक को ये भी हम बता देते हैं। यहाँ आपके पास 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब यहाँ कहा था क्या जोड़ें, तो इसमें इसको घटा दीजिए ना, -2.1/5 को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 आपका है, 3 को मैंने लिख लिया, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 11/5 को मैंने लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ क्या कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 और 5 का हम यदि लघुत्तम निकालते हैं तो आपका 5 होगा। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। गुना यहाँ 3 है तो 3 को मैंने लिखा, 5 1 भाग देंगे तो 11 आएगा। यहाँ कुछ नहीं, 1 ही रहेगा यहाँ पर। बच्चों प्यारे दोस्तों ध्यान रहे, 5 तिया 15 दोस्तों, 5 तिया 15 हो गया, माइनस कितना हो गया, 11 का 11 हो गया। ये कितना आ गया, 5 नीचे में। अब यहाँ क्या करें, 15 में 11 घटाएंगे कितना होगा, 4, 4/5। तो दोस्तों देखिए यहाँ और यहाँ तो दोनों तो एक ही है, लेकिन आप जिस तरह से जिस नियम से बना सकते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन है 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ आपका 1 है ना, तो यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए और यहाँ पर माइनस कीजिए। यदि जोड़ा कहा जाए तो यहाँ पर घटाव दीजिएगा, कितना होगा, 5/17 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर बनाने के लिए क्या देखिए, इसको आपका भिन्न में इसको परिवर्तन हो गया, तो अब भिन्न में यदि परिवर्तित हो गया तो इसको आप बना सकते हैं। जैसे 17 और 1 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, कितना होगा, 17 होगा, ये तो आप जान रहे हैं। अब 1 से 17 को भाग देंगे तो 17 ही होगा, तो यहाँ पर मैंने 17 को लिख लिया। अब यहाँ देखिए 17 में 1 को भाग देंगे कितना, 1 ही हो जाएगा। अब यह गुना 5 है तो यहाँ पर 5 को इसको लिख लेते हैं। 17 यहाँ पर है दोस्तों, तो 17 लिखिए, माइनस 5 जगह कितना होगा, 5 होगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो 17 में 5 को घटाएंगे, 17 में 5 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ 17 आपका है तो दोस्तों यहाँ पर 17 को लिख दिए। तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 12/17 होगा दोस्तों। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास लेने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द बहुत ही अच्छी क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।